हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे निर्णायक योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946। चलिए इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो इस युद्ध के समाप्त होने के बाद जो है ब्रिटेन कमजोर हो चुका था और भारत पर शासन करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो भारत में उस समय दो बड़ी पार्टियां थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान चाहती थी, जबकि कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी। इस समस्या को हल करने के लिए ब्रिटेन ने एक विशेष मिशन भारत भेजा, जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन योजना। इस योजना को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने इसे भारत भेजा। यह योजना भारत 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली में आई। इस योजना को तीन सदस्य इस योजना के 3 सदस्य थे, जिसमें एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ये इस योजना के अध्यक्ष थे, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था देश को एकजुट रखना, भारत का विभाजन न होने देना, दूसरा संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना और भारत की सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण करना। इस योजना के तहत भारत को एक संघीय ढांचा देना था, जिसमें केंद्र के पास 3 नीतियां होंगी: रक्षा, विदेश नीति और संचार नीति। बाकी के अधिकार जो होंगे वो प्रांतों के पास होंगे। अब इस योजना के तहत प्रांतों को 3 ग्रुप में बांटा गया, यानी 3 समूह में बांटा गया। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये 3 समूह थे। ग्रुप ए वाला जो क्षेत्र था वो था मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा। यूपी बोले उस समय यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, और इसमें सेंट्रल प्रोविंस, ये ग्रुप ए है। ग्रुप बी पार्ट ये है जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला क्षेत्र था, जैसे कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस। ग्रुप सी में ये बंगाल और असम वाला क्षेत्र आता था। तो ग्रुपिंग होने के बाद इन तीनों सदस्यों द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है 16 मई 1946 को, जिसका परिणाम आता है एक संविधान सभा और एक अंतरिम सरकार। अब संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का सर्वप्रथम जो विचार किया था वो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था, और 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग की। संविधान सभा में संविधान सभा की जो कुल सीटें थी वो 389 थी, 389 सीटें, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों को दी गई थी। ब्रिटिश प्रांतों वाले क्षेत्रों से थी ये। इलेक्टेड सीटें थी, यानी ये निर्वाचित सीटें थी। और 93 सीटें देसी रियासत, राजा रजवाड़े वाले क्षेत्र, ये नॉमिनेटेड थी, नामांकित सीटें। अब 296 जो सीटें थी ब्रिटिश प्रांतों से, ये 292 सीटें गवर्नर वाले शासनों से थी, गवर्नर शासन वाले प्रांतों से थी। और 4 जो थी ये ब्रिटिश कमिश्नरी वाले क्षेत्रों से थी। अब 4 ब्रिटिश कमिश्नर वाले क्षेत्र कौन से थे? ये थे, एक दिल्ली, दूसरा अजमेर मारवाड़, तीसरा था आपका बलूचिस्तान, चौथा आपका था कुर्ग। तो अब संविधान सभा की सीटों का बंटवारा देख लेते हैं। एलोकेशन ऑफ सीटों का बंटवारा जो हुआ था ये 3 वर्गों में हुआ, यानी 3 समुदायों में हुआ। एक था जनरल, यानी सामान्य, दूसरा था आपका मुस्लिम, और तीसरा वर्ग था आपका सिख। अब इन 296 सीटों में 213 सीटें जनरल को दी गई, और 79 सीटें मुस्लिम को दी गई, और 4 सीटें जो दी गई थी सिख को दी गई। जो
सीटों का बँटवारा हुआ वो प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 संविधान सीट दी गई। तो अब इनका क्या होता है संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, वो होता है जुलाई अगस्त 1946 में। निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी, वो थी अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली चुनाव। इसमें क्या होता था अप्रत्यक्ष चुनाव जो कि एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरित मत प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस में सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम एस टी वी एस। अब ये चुनाव हो गया तो इनका क्या परिणाम आया चुनाव का। चुनाव के परिणाम क्या आया चुनाव का, इसमें 208 सीटें कांग्रेस जीतती है, 73 सीटें मुस्लिम जीतते हैं मुस्लिम लीग, और बाकी 15 सीटें अन्य यानी इंडिपेंडेंट। तो मुस्लिम लीग तो इससे बॉयकॉट कर देती है क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी अलग पाकिस्तान की, और मुस्लिम लीग की जो अलग पाकिस्तान की मांग थी इस योजना में वो रिजेक्ट कर देती। परंतु इसमें एक सांप्रदायिक निर्वाचन स्वीकारा गया था तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग इस बात से संतुष्ट थे। तो इस योजना के असफल होने के कारण क्या थे। इसका असफल होने का कारण था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद होना। कांग्रेस एक मजबूत केंद्र चाहती थी जबकि मुस्लिम लीग एक अलग पाकिस्तान चाहती थी। और दूसरा इसका फेल होने का कारण था ग्रुप सिस्टम पर विवाद, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि जो प्रांत हैं वो अपनी मर्जी से समूह छोड़ सकें, लेकिन मुस्लिम क्या चाहती थी मुस्लिम लीग की समूह स्थायी हो और उनके जो प्रतिनिधित्व है उस समूह से चुन के आए। तो ये ग्रुप सिस्टम कांग्रेस ने अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की मांग पर अड़ग रहना, जिन्ना ने एक अलग राष्ट्र की मांग छोड़ी नहीं, और फिर एक डायरेक्ट एक्शन एक्शन डे कर दिया 16 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की। फिर इसके घोषणा के बाद देश में एक सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। चौथा कारण इसका ये था कि ब्रिटिश सरकार की एक अस्पष्ट नीति इसमें दिख रही थी कि अंग्रेजों की नीति इसमें साफ नहीं थी, वे भारत छोड़ना चाहते थे लेकिन सत्ता हस्तांतरण इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो फिर भैया इसके डायरेक्ट एक्शन डे के बाद इसकी स्थिति और बिगड़ी। अंतिम सरकार में सहयोग की कमी के कारण, एक ये रीजन भी था इसका। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार नहीं चलाई जिसके कारण एक प्रशासनिक कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। फिर इन डायरेक्ट सेक्शन डे के बाद जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी तो उसमें जो नेताओं के बीच था वो विश्वास की उसमें कमी हो गई। फिर जन आंदोलन और हिंसाओं ने हालत और बिगाड़ दी। जो अंतरिम सरकार थी उसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू को जो विभाग दिया गया था, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के, ये एक इनको विभाग दिया गया। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण दिया गया। बलदेव सिंह जिनको रक्षा का विभाग दिया गया, और ये सी राजा गोपालाचारी इनकी शिक्षा का विभाग दिया गया। सी एच भाभा जी को कार्य खाने व बंदरगाह का, और राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया खाद्य एवं कृषि का विभाग। जगजीवन राम जी को श्रम का। फिर मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए, लेकिन इन्होंने संपूर्ण इसमें साथ नहीं दिया। तो उस समय लियाकत अली खान को इसमें वित्त विभाग दिया गया, ये अब्दुल रब नस्तर को संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि और गजनफर अली खान को स्वास्थ्य दिया गया, ये विभाग दिए गए। अंतिम सरकार जो थी ये ब्रिटिश भारत नेतृत्व वाली प्रथम सरकार थी। अब ये सब फेल होने के कारण क्या होता है, इस योजना के फेल होने के कारण बाद में आता है एक लॉर्ड माउंटबेटन योजना, यानी लॉर्ड माउंटबेटन को फिर अंतिम वायसरॉय भारत का बनाया गया। 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन योजना घोषित हुई। भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया।
जब इन्होंने ये बॉयकॉट कर दी थी, तो भारत की जो संविधान सभा थी, उसके जो सदस्य रह गई, उसकी जो सीटें रह गई थी, वो 299 सीटें रह गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।